जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के खड्डानाल गांव में कांगड़ा ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर की शुरुआत हो चुकी है। इसका प्लांट बैजनाथ उपमंडल के खड्डानाल गांव में लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ये पहला ऐसा बायो फर्टिलाइजर यूनिट है और स्पेशल तौर पर अपने मुख्य भूमिका पर कार्य करने वाले महाराष्ट्र मुंबई के चंद्रशेखर समकर ने इस सारे कार्यभार को संभाला है। जिसकी जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर किसानों के लिए उपयोगी लगभग 8 अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं का उत्पादन करेंगे और पौधों में लगने वाले जैविक कीटनाशक की 8 प्रकार की फफूंदी का उत्पादन भी किया जाएगा। बायो फर्टिलाइजर को कांगड़ा ऑर्गेनिक का नाम दिया गया है। चंद्रशेखर समकर ने बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात कांगड़ा ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर के संस्थापक करण जम्बाल से हुई है और बैजनाथ के खड्डानाल गाँव में इस कांगड़ा ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर का काम यहाँ पर अब लगभग शुरू हो चुका है। कांगड़ा ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर के संस्थापक करण जम्बाल ने बताया कि अब यहाँ के किसानों को खाद्य की कभी कमी महसूस नहीं होगी और यहाँ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों और देश के हर कोने तक इसे पहुँचाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत बढ़ावा देने के लिए बजट वगैरह यहाँ के किसानों के लिए किया है, तो आने वाले समय में जरूर कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होगी किसानों के लिए। और पूरे हिमाचल में ही नहीं, ये पूरे आप देखें तो पूरे इंडिया में नेचुरल फार्मिंग अब शुरू हो रही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से इसको इस स्कीम को नाम दिया गया है, तो उसमें भी ये जरूर इस खाद की पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जैसा कि हमें सूचना भी है और मैं जानता भी हूँ, ये हमारी हिमाचल में पहला ऑर्गेनिक खाद, तो 1-2 प्लांट और भी है लेकिन जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है ये पहली हिमाचल में हमारी यूनिट लगने जा रही है। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि इसको हम 1000 से 2000 मीट्रिक टन एक साल में तैयार करेंगे। सर जो है इसका जो मटेरियल यूज़ होता है ये NCOF से रजिस्टर्ड होती है, ये महाराष्ट्र से आई है। और कई जैसे ग्रेनुअल की मशीन है हमारी, ये कोयम्बटूर से आई है, तो ये सारी मशीनें बाहर से आई हैं। सर जैसे एक्सपोर्ट भी करता था जो इसके रेडी प्रोडक्ट हैं। तो अभी जैसा कि आप देखते ही हैं कि आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा है और उससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, तो हमने ये अपनी यूनिट यहाँ खड्डानाल पंचायत में लगाई है और इसमें पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोसेस होगा और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो हमारी फर्टिलाइज़र है ये बनेगी। इसमें दोनों मोड हैं, इसमें लिक्विड से में भी है और ग्रैनुअल में भी है। तो इसमें खाद तैयार करेंगे, लगभग 35 से 40 प्रोडक्ट हमें तैयार करने हैं। अब इसके ट्रायल चल रहे हैं बहुत जल्दी, जैसे कि हमारे ये बायोलॉजिस्ट आए हैं, इन्होंने बताया है कि 15 दिन के अंदर अंदर हम इस यूनिट को बिल्कुल अच्छी तरह से रन कर देंगे और ये पूरे देश में जाएगी और एक्सपोर्ट भी होगी। और सबसे पहले तो हमारा फोकस यहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारियों की वजह ही ये केमिकल मदर कल्चर आते हैं, इसके स्टेन आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारी के खाद है इसको मल्टी पाई किया जाता है। इसमें जैसे 1 लीटर से हम 100 लीटर तक बना सकते हैं, तो इसमें रेट का अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि हाँ इतना ज़रूर है कि ये सस्ती होगी और किसान इसको आसानी से खरीद सकें। यूनी खान जी आपका एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का जरिया है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि सोशल मीडिया जैसे आप छाएं हम भी छाए रहें। जो जीवाणु की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारे टारगेट जीवाणु हैं जैसे बायो फर्टिलाइजर, राइजोबिया, एजोटोबैक्टर, PSB, KSB, जिंक सॉल्युबलाइजर्स, ये जो कैटेगरी के जो जीवाणु है ये किसानों के मददगार है, जो वातावरण में उपलब्ध है। लेकिन अभी जो हो रहा है खेतीबाड़ी में कि अत्यधिक रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से इन जीवाणुओं की संख्या हमारे ज़मीन से कंप्लीटली नदारद हो गई है। तो अभी इसका क्या है? बढ़ाने के लिए जमीन में जो अनावश्यक फफूंदे जो पौधों को हानि पहुंचा सकती है उनको नियंत्रित करने के लिए कार्य करते हैं। सर ये जितनी से दिख रही ये फफूंद का एक छोटा सा टुकड़ा हम निकाल के इसको हम धीरे धीरे एक मेथड से कांच के ग्लास ट्रांसफर करेंगे। नहीं मेरे लीटर तक का मैं इससे खाद तैयार कर 1 लाख लीटर 1 लाख लीटर तक। तो ये केंद्र है, वहाँ पर इनको जमीन से निकाला जाता है, इनको आइसोलेट किया जाता है, इनको डेवलप किया जाता है। और जैसे मैंने आपको एक कांच की जो शीशी बताई थी
उसके स्वरूप में ये हम उनसे खरीदते हैं। जी अब ये जो जीवाणु है, इनको अगर आपको इनकी संख्या बढ़ानी है तो इनके लिए जो रिक्वायर्ड जो तापमान है वो 30 डिग्री होता है। अब जैसे आपको जानकारी है कि हिमाचल में नॉर्मल जो तापमान होता है वो 12 से 15 डिग्री के लगभग रहता है। देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है जी ये जीवाणु है। इस जीवाणु का नाम है पीएसबी, जी फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। जी। इस जीवाणु का कार्य है कि जो जमीन में जो उपलब्ध फॉस्फेट होती है जी। वो पौधों को आसानी से उपलब्ध कराने का कार्य ये करती है। मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया फिक्सेशन का कार्य करता है जमीन में। उसके बाद में आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये है जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। जिंक भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो पौधों को अगर उपलब्ध हुआ तो उनकी बढ़ोतरी में और उनकी पैदावार में बढ़ावा देने के लिए सुचारू रूप से उनको कार्यरत करने के लिए मदद करती है। ये राइजोबियम है। ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसका नाम राइजोबियम है। इसका कार्य है कि ये जो जमीन में पौधों के साथ में कुछ विशिष्ट प्रकार के जो पौधे इस्तेमाल करते हैं उनका स्टेबलाइजेशन करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है। 121 डिग्री के तापमान पर और 15 पाउंड के प्रेशर पर लाकर हम अपने जो भी चीज़ें हम जो इस्तेमाल करते हैं जीवाणु को बढ़ाने के लिए, उनका मीडिया तैयार करने के लिए करते हैं। तो छोटे से ग्लासवेयर से लेके फिर ये छोटे फर्मेंटर और अंत में बड़े फर्मेंटर तक इसको लेके आते हैं और यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में उस पर्टिकुलर जीवाणु की संख्या बढ़ाकर उसको अंतिम स्वरूप देते हैं, जो बाद में बोतल में भर के किसानों तक पहुंचाई जाती है और फिर वहाँ पर वो इसका अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं। संयंत्र से काम नहीं होगा, इसलिए हमने अभी यहाँ पर लगभग 3 संयंत्र यहाँ पे बड़े बड़े लगाए हैं, तो जो एक वक्त में 3000 लीटर जीवाणु की संख्या हमें यहाँ पर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती है। जीवाणु भी एक जीव है और उसको बढ़ने के लिए, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की पूर्तता करना बहुत आवश्यक है। तो इस संयंत्र का इस्तेमाल हम एयर सप्लाई के लिए करते हैं।